और जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि तिरंगे से नाक नहीं पहुंचा करते, वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 52 साल तक अपने संगीत दफ्तर पर तिरंगा नहीं लगने दिया, लेकिन तिरंगे का अपमान करने के लिए नाक पहुंच डाली। और सफाई में देखो क्या बोल रहा है। कोई हरे और सफेद रंग का वस्त्र उस भीड़ में चलती में किसी ने थमा दिया हाथ में। हाँ भाई, हम सारे अंधे हैं। अंधभक्तों का दिमाग बेचकर तो तुम पहले ही खा गए थे, अब उनकी आंखें भी बेचकर खा गए। इसीलिए हरे सफेद रंग के साथ भगवा रंग तो हमें नजर आ ही नहीं रहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारी बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, तो क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? और कटे पिटे लोगों की ऐसी तैसी कराने के लिए उन्हीं की बहन को भेज दिया। किस प्रकार के घटिया शब्द! इस देश के लोग जब किसी जवान को देखते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनके भीतर केवल एक ख्याल आता है कि ये भारत माता का सच्चा सपूत और सपुत्री है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घटिया नेता यहाँ पर भी जाति धर्म लेकर आ जाते हैं। डर गई देश की सरदार तो हम हाजिर हैं, डर गई देश की सरकार तो हम हाजिर हैं, और तुमसे उठती नहीं तलवार तो हम हाजिर हैं, और हम सिखा देंगे हुकूमत का तरीका तुमको, तुमसे चलती नहीं सरकार तो हम हाजिर हैं। भारत के मालिक नहीं हो सकते, हमें पता है हमें क्या करना है। कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का, और 1971 वो दौर था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी और मोदी जी में क्या फर्क लग रहा है? क्योंकि युद्ध उस समय भी हुआ था, युद्ध इस बार भी हो रहा था। क्या फर्क है? यही फर्क है कि एक फोन कॉल्स में युद्ध रुक गया, लेकिन उन्होंने फोन कॉल्स नहीं उठाई और तीनों सेनाध्यक्षों से कह दिया कि जाइए हमला करिए और पाकिस्तान में घुसकर मारिए। मीडिया पर बैठकर कुछ मीडिया चिल्ला रही है, बयान दे रही है बिना वजह के, कराची, लाहौर, रावलपिंडी। नहीं, उस वक्त घुसे थे और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने का काम किया था। इतिहास है। लेकिन नहीं, उसके बाद भी सुनिए, उसके बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध के अंदर, कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी दे रहा है जिसमें आधा भारत खत्म हो जाएगा, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के सामने नहीं झुक सकता, और आप अपनी बात अपने पास रखिए, और हम जो है कल का सूर्य पाकिस्तान को नहीं देखने देंगे। ये जोश और जुनून होना चाहिए।